कोई चुनाव आता है तो जो विपक्षी पार्टी होती है उसके मुद्दे सत्ताधारी दल ने 5 साल पहले क्या वायदे किए थे, क्या पूरे किए, क्या नहीं किए, कितने उस पर सफल हुए, कितने असफल हुए। हमारे मुख्य मुद्दे वही रहेंगे कि 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने जब चुनाव लड़ा था 2016 में, उस वक़्त कौन कौन से वायदे किए थे। मेरे विचार में इस बार जनता जो है उन्होंने मन बना लिया है कि इस बार हमने भाजपा को चंडीगढ़ से उखाड़ फेंकना है। कारण एक ही है कि किसी एक आध मुद्दे पे उनकी सफलता होती तब भी लोग मान लेते। आज ना तो केंद्रीय सरकार के प्रति लोगों में कोई विश्वास रहा है, ना ही नगर निगम चंडीगढ़ के प्रति। जहाँ तक केंद्र का सवाल है, इस वक्त पूरे देश में एक भाजपा विरोधी लहर है। उसमें एक नहीं अनेक कारण हैं। किसान आंदोलन सबसे बड़ा कारण, बेरोज़गारी की दर इस वक्त देश में सबसे ज़्यादा है, महंगाई चरम सीमा पर है, गृहणियाँ तंग, स्टूडेंट तंग, व्यापारी तंग। समाज का जब हर वर्ग केंद्र सरकार से तंग हो और उसका विश्वास उठ चुका हो तो निश्चय ही चंडीगढ़ में, जो कि सीधा ये तो चंडीगढ़ है ही केंद्र सरकार के अधीन, तो उसका असर तो यहाँ पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरा है नगर निगम में। नगर निगम में लोगों ने 2016 में उन पर विश्वास जता के उनको यहाँ बहुत भारी बहुमत दिया था और उस बहुमत का उन्होंने जनता के लिए फ़ायदा नहीं दिया, अपनी मनमानी करने के लिए फ़ायदा लिया। टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, पानी के रेट 3 गुना बढ़ दिए, सीवरेज के रेट बढ़ा दिए, एंटरटेनमेंट टैक्स लगा दिया, कोविड टैक्स लगा दिया, प्रॉपर्टी टैक्स 15 गुना कर दिया। उसके बावजूद भी, इतने टैक्स लगाने के बावजूद भी आज भी स्थिति ये है कि उनके पास सैलरी देने के लिए लोगों को पैसे नहीं हैं। अगर इतने टैक्स लगा के भी हम सोचते कि उन्होंने को अच्छा काम किया है। दूसरी ओर हम जब 2016 में उनको, आखिर में हमारे मेयर थे 2015 के एंड में, 450 करोड़ की एफडी दे के आए, छोड़ के आए थे, और वो एफडी हमने 15 साल संभाल के रखी ताकि किसी बुरे वक्त में वो पैसे काम आ जाए। अब 450 करोड़ रुपया भी वो ख़त्म कर दिया इन्होंने और 550 करोड़ का और लोन ले लिया है। ये चंडीगढ़ के इतिहास में कॉरपोरेशन के पहली बार हुआ है कि कोई प्रोजेक्ट लाने के लिए दूसरे देशों से लोन लिया है। 550 लोन लिया है और वो 700 करोड़ के करीब 15 साल में हमने वापस करना है। तो ये जो मिसमैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, या शहर में आज आप देखेंगे, खुद पत्रकार हैं, आपको तो हमसे ज़्यादा घूमना पड़ता है, आज जैसी बुरी हालत सड़कों की चंडीगढ़ के इतिहास में कभी नहीं हुई। बरसात के महीने में कुछ एरियाज़ में, चंडीगढ़ बापू धाम, पहलाना, दड़ुआ जैसे एरियाज़ में लोगों ने किश्तियाँ चलाई हैं अपने घर तक पहुँचने के लिए। आज चंडीगढ़ में आप पहले कभी होता था कि जब लोग चंडीगढ़ से मोहाली को एंटर करते थे तो लगता था कि हम किसी टूटी फूटी सड़कों के शहर में आ गए हैं। आज उल्टा काम है। आज मोहाली पंचकूला की सड़कें हमसे बहुत बेहतर हैं। जो ही हम चंडीगढ़ में एंटर करते हैं गाड़ी खड़खड़ शुरू कर देती है, उससे पता लग जाता है कि अब चंडीगढ़ में एंटर हो गए। तो ये सब चीज़ें जो हैं, और सबसे बड़ी बात जो चंडीगढ़ में पॉल्यूशन का जो दर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। डड्डू माजरा उसके लिए मुख्य कारण है, उस पर ये कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे। शहर में पोल्यूशन का लेवल जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके हम ये मुद्दे लेके, और एक सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त कॉरपोरेशन में, वो लियोन्स कंपनी को जो सफाई का ठेका दिया है। अब उसमें जो काम ठेके से पहले हम 2 करोड़ रुपए महीने में करते थे, अब उसी पे हमें 4.5 करोड़ रुपये खर्च करना पड़ रहा है। और उसके बावजूद जो 2 करोड़ रुपये खर्च करके जो शहर की रेटिंग थी, हम नंबर 1 या 2 पे आते थे पूरे देश में, आज हम 4.5 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद पर मंथ 26वें नंबर पे हैं। कारण एक ही है, जो उस कंपनी को ठेका दिया गया उसको ऊपर जो शर्तें थी, जो मशीनरी लानी थी, जितने उन्होंने मैन पावर देनी थी, जितना उसने काम करना था, वो नहीं कर पा रहा। जो बीजेपी के काउंसलर हैं, वहाँ के जो उनके बड़े अधिकारी हैं, वो कंपनी की फेवर में दिन रात लगे हुए हैं। कोई चेक नहीं कि वो कंपनी कर रही है, मशीन ठीक लगाई नहीं लगाई। तो मेरा सीधा इशारा ये है कि कंपनी और नगर निगम ये दोनों मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उसकी वजह से ही शहर की जो हालत है ये ख़राब हो रही है। ये हमारे लिए आज आप बड़ी हैरानी की बात है कि उस कंपनी के ख़िलाफ़ हमारे काउंसलर तो 2 साल से बोल रहे हैं। मैं खुद 10 बार उस पर प्रेस में जा चुका हूँ, लिख चुका हूँ अफसरों को। आज भारतीय जनता पार्टी के अपने काउंसलर ही उसके खिलाफ़ बोल रहे हैं कि ये, और ये सामने नज़र आ रहा है कि उसमें जो ईमानदार काउंसलर हैं भाजपा के,
आज वो भी इस बात पे उंगली उठा रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार का अड्डा है जो रिलायंस कंपनी है, इसका ठेका क्यों बढ़ाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम मुद्दे उठाएंगे और जनता इन मुद्दों पे मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस का साथ देगी। कांग्रेस से जो आप चुनाव लड़े जाएंगे उसमें कोई नए चेहरों को भी आगे आने का मौका मिल रहा है? देखिए, हमारे इस वक्त सिर्फ 5 काउंसलर हैं और आगे से 9 काउंसलर और बढ़ गए, 35 हो गए। तो इसका मतलब हमने 26 जो हैं वो नए चेहरे उतारने हैं। 29-30 चेहरे हम नए आएंगे। उसमें से कुछ हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और वो जीतने वाले भी हैं। उसके अलावा हमारे जितने भी चेहरे आएंगे वो आप सब नए देखेंगे, नए होंगे, नौजवान होंगे, पढ़े लिखे होंगे और जिनको पूरी चंडीगढ़ के भौगोलिक स्थिति के बारे में पूरी जानकारी हो। जिस तरह से पंजाब में जो है बिजली के ऊपर अगर हम बात करें तो पंजाब में जो है 200 यूनिट तक फ्री देने की बात चली है, तो क्या इस तरह से चंडीगढ़ में भी कॉर्पोरेशन कुछ आप कोई नया प्रोजेक्ट लेके आ सकते हैं, ऐसा कुछ? देखिए, एक पार्टी ने जिनके नेता मशहूर हैं ऐसी घोषणाएं करने में, वो चंडीगढ़ आकर भी ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं। अब ये बिजली फ्री देनी या पानी फ्री देना या कुछ चीज़ें देनी, ये कॉरपोरेशन के अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन ने करना है। जो चंडीगढ़ को कुछ मिलेगा? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं उन आदमियों से नहीं, उन पॉलिटिशियन में नहीं हूँ जो सिर्फ चंद वोटों के लिए मैं लोगों को एक मुंगेरी लाल के सपने दिखाता चला जाऊँ। जब हमें मालूम है कि 2024 तक केंद्र में भाजपा की सरकार है, मोदी जी की, और ये सारे काम जो हैं, मुफ्त क्या देना है, क्या राय देनी है, क्या टैक्स में संभावना, ये सारे केंद्र सरकार के होते हैं। अब मुझे नहीं मालूम वो पार्टी चंडीगढ़ में इलेक्शन तो कॉरपोरेशन का लड़ने आ रही है और बातें कर रही है दिल्ली सरकार की। सरकार में और नगर निगम में अधिकारों का बहुत ज़्यादा फर्क है। उन्होंने एक नारा, मैं नाम ही ले देता हूँ, पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के प्रभारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा जी चंडीगढ़ मांगे केजरीवाल, ये नारा था। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या चंडीगढ़ में केजरीवाल जी मेयर का इलेक्शन लड़ेंगे? यहाँ तो सरकार है ही नहीं, सरकार बन भी नहीं सकती, यहाँ तो विधानसभा नहीं है, इसलिए कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ये जवाब देना वो कि केजरीवाल जी मेयर का दावेदार बना रहे हैं। दूसरी बातें उन्होंने कहा जी हम बिजली फ्री देंगे, बिजली का महकमा सरकार के पास है। उन्होंने कहा जी हम RLA में एक टैक्सेशन की राय देंगे, वो भी महकमा सरकार के पास है। उन्होंने कहा जी हम फूड एंड सप्लाई में ये बातें करेंगे, वो भी महकमा सरकार के पास है। वो नगर निगम की बात करें ना कि अगर नगर निगम में हम आ जाएंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि वो नहीं बोलते। मैं उनसे सवाल मैं करता हूँ आज कि अगर आपका दिल्ली मॉडल, जिसकी आप बहुत बड़ी बातें करते हैं, अगर बहुत अच्छा होता तो दिल्ली के नगर निगम जो 3 हैं उसमें आप बार बार क्यों हार रहे हो? इसका मतलब दिल्ली की जनता आपके किसी भी वादे को झूठा मान रही है, आपको रिजेक्ट कर रही है। तो कहते हैं जी हम दिल्ली वाला पैटर्न लाएंगे, फिर तो आपके मुंह में घी शक्कर। आप दिल्ली में 3 कॉर्पोरेशन हारे हो, फिर यहाँ भी हारोगे। तो सिर्फ वो पार्टी ऐसे, मैं फिर और एक बात क्लियर कर दूँ, ऐसे पार्टी वो वादे करती है जिनको पता है हमने सत्ता में नहीं आना, जो मर्जी बोल दो, सिर्फ दौड़ में शामिल होने के लिए लोगों को कहेंगे कि पता नहीं जी फ्री दे देंगे, कोई दे देंगे। और मैं सही बात कह रहा हूँ, मैं फ्री देने के हक में कुछ भी नहीं है। अफोर्डेबल उतने रेट रखो जो जनता सहन कर सके। हमने 15 साल रहे, पानी के रेट हमने एक बार भी नहीं बढ़ाए। लोगों ने कभी हमारे पर शिकायत नहीं की कि आप पानी के रेट इतने क्यों ले रहे हो। शिकायतें तब आती हैं जब एकदम से बीजेपी ने 3 गुना बढ़ा दिए। हमने प्रॉपर्टी टैक्स 1 रुपये गज लगाया था, कभी लोगों ने वेलकम कहा, जी लगना भी चाहिए था। और 1 रुपये गज, 250 रुपया 250 गज का जिसका प्लॉट था उसको 250 रुपये साल का देना पड़ता था। इन्होंने बीजेपी ने 15% 1500 गुना कर दिया, मतलब जो 1 रुपये वाला था वो 15 रुपये कर दिए। अब लोगों को तकलीफ हो रही है। हमारे टाइम में सीवरेज के ऊपर, सीवरेज क्या होता है कि जितनी हमारे घर में टॉयलेट सीट हैं, हम हर सीट के ऊपर 20 रुपये लेते थे। मान लीजिए आपके घर 4 सीट हैं तो 80 रुपये महीना लगा। अब इन्होंने कर दिया पानी के ऊपर 30%। अब लोगों को तकलीफ हो रही है, होनी भी चाहिए। जिसका 2000 का बिल है उसका पहले तो बिल 6000 आना शुरू हो गया, उसके ऊपर 30% और लग के 1800 रुपये और लग गया, मतलब 2000 वाले का बिल का 7800 रुपये हो गया बिल। तो ये लोग तो त्राही करेंगे। इसी तरह बहुत सी ऐसी चीज़ें और हैं जिन पे इन्होंने बिना सोचे समझे, अब कोविड सेस लगा दिया। कोविड सेस में इन्होंने 40 करोड़ रुपये इकट्ठा किया 1.5 साल में।
आज तक ये नहीं बता पाए कि 40 करोड़ रुपया हमने कहाँ लगाया है। जो मुझे जानकारी मिली है कि अपने एम्प्लॉइज़ की सैलरी बांटने के लिए ही वो भी पैसे खर्च कर दिए, जबकि मैं टैक्स दे रहा हूँ, कोविड सेस मैं दे रहा हूँ। मैं इसलिए दिया था कि किसी गरीब आदमी जिसका रोज़गार बंद हो गया कोविड के दौरान, जो बीमार हो गया, जिनके पास पैसा नहीं है इलाज कराने के लिए, मैं टैक्स वो सोच के दे रहा हूँ। मैं ये सोच के तो नहीं दे रहा कि आपके मिसमैनेजमेंट में आप सैलरी के पैसे भी ना इकट्ठे कर पाओ और टैक्स वहाँ लगा दिया जाए। ये चीज़ें जब लोगों के सामने आएंगी, दो पहलुओं मैंने आपसे बात की, हम किसी चीज़ को भी फ्री देने के कम से कम मैं वादा भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम लोगों की इनकम के हिसाब से जो लोग खुशी खुशी कॉरपोरेशन को दे पाएँ वो रेट होने चाहिए। तो अब नगर निगम में कांग्रेस पार्टी आती है तो वो नए लोगों के लिए क्या नया? देखिए, हम 3-4 काम जो करने जाएंगे, जो अगर हमारा मेयर बनता और जिसकी मुझे पूरी उम्मीद है कि बनेगा। सबसे पहले पानी के रेट उसी रेट पे लाए जाएंगे, फिर जनता के साथ जाएंगे, उनको अपना फाइनेंशियल हालत बताएंगे। जनता अगर हमें इजाज़त देगी तब पानी के रेट रिवाइज किए, वरना एक बार तो इस पानी को हम पिछले रेट पे लेके जाएंगे। सीवरेज सेस वही जो पहले रेट था हम वही लगाएंगे। नए इस वक्त जो चंडीगढ़ की ज़रूरत है, जो नगर निगम से स्ट्रेंथन करना है, जितने हमारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें इनकम होती है वो सारे एडमिनिस्ट्रेशन ने रखे हुए हैं, या तो हम उनको वापस लेंगे या जो हमारा ड्यू शेयर बनता है, जो दिल्ली फाइनेंस कमीशन ने उसको तय कर रखा है कि इस वक्त चंडीगढ़ का हिस्सा 30% है शेयर में, मिल रहा है हमें 18-19%। जो 11% हमारा शेयर और बनता है, 30% उसको हम इंश्योर करेंगे कि वो पैसा हमें केंद्र सरकार से मिले और हमें चंडीगढ़ की जनता पर टैक्स ना लगाने पड़े। ये चीज़ें सारी हम करेंगे। और दूसरी बात, जो आने वाले 10-15 साल की प्रॉब्लम है शहर की, उस पर ध्यान दिया जाएगा। इस तरह नहीं कि बीजेपी वाले आज हर छोटे छोटे एजेंडे पे लड़ रहे हैं, मेरा आज एजेंडा हो जाए, मेरा आज एजेंडा हो जाए, आज ही काम शुरू हो जाए, उस पर मुझे 4 पैसे कमीशन मिल गई या मैं किसी को अपना टेंडर दिलवा दिया। ये काम कांग्रेस ना पहले करती थी ना करेगी। हम देखेंगे कि आने वाले 20 साल में शहर में कितनी ट्रैफिक की व्यवस्था बनती है, हमने कितने पार्किंग लॉट नए बनाने हैं। मैंने अपने समय में बनाया था मल्टी लेवल पार्किंग, ये क्यों नहीं बना पाए? मैं चाहता था कि ये हमारे किए कामों को आगे बढ़ाते। हमने डिस्पेंसरियाँ ली थी, हेल्थ सर्विसेज ली थी, इन्होंने वापस कर दी। हमने स्कूल लिए थे, प्राइमरी एजुकेशन, बजाय कि उसको बेहतर बनाते इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को वापस कर दिए। ये लॉन्च कंपनी का है। और जो कजौली वाटर वर्क्स से पाइपलाइन है, वो मैं आप बात जरूर करना चाहूँगा। ये जब वाटर वर्क्स की लाइन का टेंडर पास हुआ था 192 करोड़ का हुआ था, और 2016 तक इन्होंने कहा था कि हम पानी चंडीगढ़ में ले आएंगे। आज 2021 हो गई, अभी तक पानी नहीं आया, और रुपया उस पर 300 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं। किसकी इजाज़त से 192 का टेंडर आपने 300 करोड़ तक ले गए? क्या ज़रूरत पड़ गई थी? क्या पहले टेंडर के गलत बनाए थे या अब कोई हेराफेरी है? ये दोनों चीज़ों की हम सीबीआई जांच के लिए प्रस्ताव पास करके इसका दबाव डालेंगे कि इनके ऊपर जांच होनी चाहिए। ये भ्रष्टाचार ने दो प्रोजेक्ट ने चंडीगढ़ को, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को खोखला करके रख दिया। अच्छा, जिस तरह से अभी बात की थी हमने प्रदूषण को लेकर, तो भाजपा सरकार के टाइम में तो ये पोल्यूशन के लिए जो बनाया गया था ये, तो आप उसके बाद भी कहते हैं कि वो कंट्रोल नहीं है, पोल्यूशन और बढ़ गया है। तो इसमें पार्टी इसका, देखिए, पोल्यूशन के कई कारण होते हैं। इसमें एक कंप्रहेंसिव प्लान बनाना होता है। शहर में पोल्यूशन किस वजह से हो रहा है उसके कारण ढूंढने होते हैं। इस वक्त जो जिन सेक्टरों में मैं बात कर रहा हूँ, इनमें मेजर कारण हमारे पास डड्डू माजरा का डंपिंग ग्राउंड है, उसकी वजह से बहुत है। शहर में डीजल की बसें आ रही हैं। एक बार प्लान बना था कि बस स्टैंड को बाहर कर दिया जाए, अंदर जो गाड़ियाँ हैं शहर के, हॉर्न जो हैं उन पे ऊपर पाबंदी लगाई जाए। अब ट्रैफिक पुलिस है, वो किसी बाहर वाले नंबर की गाड़ी को तो 1 मिनट से रोक लेंगे, कार वाला को बजा रहा है उसका चलान कर दिया, ये कर दिया। सामने जब चंडीगढ़ में बसों का हॉर्न बैन है, पुलिस वालों के सामने हॉर्न बजाते जाते। सबसे बड़ा कारण है ये, बहुत लोगों को ध्यान नहीं कि पोल्यूशन एक हॉर्न से भी बहुत बड़ा होता है, इसको नॉइज़ पोल्यूशन बोलते हैं। तो ये चीज़ें सारी जो हैं, ये सारी हमारे ध्यान में रहेंगी कि आने वाले 20 साल के बाद चंडीगढ़ कैसा हो, हम उसके ऊपर काम करेंगे। Thank you for watching NT24 News, the National Tele 24 News.